कात्यायनम नमो वै सव्यसाहम्। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनो विप्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका। मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देव तेषां वचनानुसारम् आचार्य श्री कुन्दकुन्दाम्नाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है। महाराज साहब सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह रचना है और इस ग्रंथ के आधार से हमारी यहाँ जो चर्चा चल रही है, इस चर्चा में द्विदल संबंधी प्रकरण चल रहा था और बहुत ही दृढ़ता से द्विदल का यहाँ निषेध किया गया। अनेक प्रमाण प्रस्तुत किए गए और उन प्रमाणों के माध्यम से यह सिद्ध किया गया कि भाई आप जो कुछ भी ऐसा भ्रम पाल रहे हैं कि कच्चे दूध के साथ में होता है, पंडित जी पक्के के साथ में नहीं होता। किसी किसी को ऐसा भ्रम है कि दूध के साथ में नहीं होता, किसी किसी को भ्रम है कि इसके साथ में नहीं होता, उसके साथ में नहीं होता। इस तरह के जो भ्रम लोगों के चित्त में है, उन सब को यहाँ सप्रमाण आगम प्रमाण सिद्ध किया गया। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो कच्चे दूध के संदर्भ में कही गई, उसका यहाँ दृढ़ता से निराकरण कर दिया और दृढ़ता से निराकरण करके यह कह दिया गया कि भाई ये जो प्रमाण है, ये प्रमाण श्वेतांबर ग्रंथों के प्रमाण हैं, कुछ शिथिलाचार्यों द्वारा रचे गए प्रमाण हैं, इसलिए उन्हें प्रमाण नहीं मानना चाहिए और हमें उससे ऊपर उठकर ही सोचना पड़ेगा। जनागम है, जिनेंद्र भगवान के वचन है। जिनेंद्र भगवान के वचनों में किसी भी प्रकार का विरोध नहीं होता। जिनेंद्र वचनों में विरोध नहीं होता, पूर्वापर सब दोष रहित है, ऐसा जिनवाणी का वचन होता है, आप जानते हैं सब लोग। पूर्वापर सब दोष रहित है। हमारी जो जिनवाणी माँ है, ये जिनवाणी माँ आगे पीछे सभी प्रकार के दोषों से रहित है, परस्पर विरोध जिसमें नहीं है। और भी वचन कहे हैं, समंतभद्र स्वामी ने भी इस प्रकार की बात कही है कि विरोध नहीं होना चाहिए, पूर्वापर आगे पीछे का विरोध नहीं होता। ऐसे ऐसे शब्द दिए ना, आप तो उपज्ञ मनोलंघ्यम मद्रष्टेष्ट विरोधकम तत्वोपदेश क्रम सार्वम शास्त्रम का पथघटनम अदृष्टेष्ट विरोधकम, ऐसा। और भी जहाँ जो चर्चा की है आप्त मीमांसा के श्लोकों में भी, वहां भी इस प्रकार की बात कही गई है कि उसमें सर्वेशाम आप्तता नास्ति कश्चिदेव भवेत गुरु, आगे चल करके भी इस तरह की सैत्वमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्र विरोधी वाक अविरोधो यदिष्टम ते प्रसिद्धेन न बाध्यते, ऐसा कहा कि बाधित नहीं होते, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से बाधित नहीं होते, आपस में विरोध नहीं आता। तो जिनवाणी में तो विरोध नहीं, कि सब विरोध दिखता है सब हमारे को। आप कैसी बात करते हो कि तुम्हें विरोध दिखाई देता है? तुम्हारी मान्यता में, तुम्हारी समझ में है। माने जितना भी जो विरोध होता है, ये सभी विरोध समझ में विरोध होता है, वास्तव में जनवाणी में विरोध नहीं होता। देखिए, कुछ प्रश्न यहाँ उठाए गए
और उसके सवालों के जवाब दिए और आगम प्रमाण भी प्रस्तुत किए हैं। 308 नंबर पेज निकालिए इसी द्विदल की चर्चा के बारे में। जब आपने यहाँ यह सिद्ध कर दिया कि 2 फाड़ों वाले मूंग, उड़द, चने की दाल आदि अन्न को तथा तेल निकलने वाले बादाम, पिस्ता, चिरौंजी, मूंगफली व धनिया आदि के अतिरिक्त जिसमें तेल नहीं निकलता, माने ये सब तेल निकलने वाले ले लिए बीच में, बादाम, पिस्ता, चिरौंजी, मूंगफली, ये सब तेल निकलने वाले ले लिए। इनको छोड़कर ऐसे धनिया, मेथी दाना, लाल मिर्च के बीज एवं भिंडी, तुरई, ककड़ी, खरबूजा, हरी मिर्च के बीज, इन्हें गोरस में मिलाकर खाने से द्विदल भक्षण का दोष लगता है। तब रायता, दही बड़े, पितौड़ा या छाछ दही में मिर्च डालकर खाना भी बंद हो गया। महाराज आपने क्या कर दिया, हमारा तो सभी कुछ छुड़ा दिया आपने। आपने इतनी सारी बातें कह दी तो हमारा तो सब कुछ ही छूट गया है, अब हम क्या करें। तो बड़ी मुश्किल सी दिखाई दे रही है। अब प्रॉब्लम लग रही है कि अब तो हम कुछ भी नहीं खा सकते हैं। जब इससे ये प्रकरण खान पीन के संदर्भ में चल रहा है, हमारे साधर्मियों के कई बार इस तरह के वचन निकलते हैं जो इस तरह की बात बोल देते हैं। अरे साहब फिर खाएं क्या महाराज, आप तो ये बता दो, ये भी मत खाओ, ये भी मत खाओ, ये भी मत खाओ, आप तो ये बता दो खाएं क्या। अरे अभी लिखेंगे महाराज साहब, नीचे देखिए आप क्या खाना है और कैसे। देखिए उत्तर, मुमुक्षु धर्मात्मा लोग, ये इनकी दृष्टि बड़ी गजब की है। मुमुक्षु धर्मात्मा लोग जिह्वा इंद्री के वशीभूत नहीं होते। महाराज आप भी मुमुक्षु थे क्या? हाँ, सूर्य सागर जी महाराज साहब आप भी क्या मुमुक्षु महाराज थे क्या? आप मुमुक्षु लिख रहे हो। अरे मोक्ष की इच्छा रखने वाले सब मुमुक्षु हैं। आपको कुंदकुंदाचार्य देव भी मुमुक्षु दिखेंगे, आपको अमृत चंद्राचार्य देव भी मुमुक्षु दिखेंगे, आपको वीतरागी संत सब मुमुक्षु नजर आएंगे, आपको सूर्य सागर जी महाराज भी मुमुक्षु दिखाई दे रहे हैं। अरे भाई क्या बतलाएं, मुमुक्षु शब्द का प्रयोग तो आगम का शब्द है, इसमें उलझने अटकने जैसा सवाल नहीं है। ये मुमुक्षु किसी संप्रदाय का नाम नहीं है, मुमुक्षु किसी ग्रुप का नाम नहीं है। हर वो व्यक्ति जो मोक्ष जाने की इच्छा रखता है वो मुमुक्षु ही है। मुमुक्षु धर्मात्मा लोग जिह्वा इंद्री के वशीभूत नहीं होते। क्या? जिह्वा इंद्री के वशीभूत नहीं होते, वे तो जितेंद्रिय होकर अपनी आत्मा को पाप कर्मों से लिप्त नहीं करना चाहते। अपनी आत्मा को पाप कर्मों से लिप्त नहीं करना चाहते, प्रत्युत वास्तविक निराबाध अतीन्द्रिय आत्मिक सुख की प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। ये मुमुक्षुओं की भावना होती है भाई साहब, ये मुमुक्षुओं की भावना है। क्या मुनिराज ही मुमुक्षु होते हैं? असली मुमुक्षु तो मुनिराज ही होते हैं। क्या असली मोक्ष की तलहटी में तो मुनिराज ही आकर के बैठे हुए हैं। इसलिए कहते हैं अतीन्द्रिय आत्मिक सुख की प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। ओह, निरंतर मुनिराजों को इस बात का प्रयत्न रहता है, निरंतर आत्मार्थियों को इस बात का प्रयत्न रहता है, निरंतर आत्म साधना करने वालों के चित्त में ये प्रयत्न रहता है कि आत्मिक सुख की प्राप्ति हो जाए, सतत उसके लिए प्रयत्न करते हैं। इसमें सुख, पहले एक बात नक्की करो, खाने पीने की वस्तुओं में सुख है या नहीं है। और यदि खान पीन की वस्तुओं में सुख नहीं है तो फिर महाराज साहब कह रहे हैं आप आत्मा के आनंद का रस चखो। यार आप क्या बात कर रहे हो। आपसे हम यदि ये सड़ी हुई चीज, मांसाहार जैसी, नॉनवेज जैसी चीज जिसमें त्रस्त जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, इस तरह की चीज यदि हम आपसे छुड़वा रहे हैं तो आप ये तो देखो उसके बदले में हम आपको दे क्या रहे हैं, दिला क्या रहे हैं, वो क्यों भूल जाते हैं आप। हम आपको दिला रहे हैं अतीन्द्रिय आनंद, हम आपको दिला रहे हैं सिद्धों जैसा सुख, हम भावना भा रहे हैं आपके लिए कि आपको सिद्ध भगवान जैसा सुख मिले, हम भावना भा रहे हैं आपके लिए कि आपको महावीर भगवान जैसे आनंद का अनुभव कर रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं,
वैसे आनंद का स्वाद आप वर्तमान में लेवे, हमें आपके लिए भावना भा रहे हैं। और आपका दिल कहाँ अटक गया है? दही बड़े में। आपका दिल कहाँ अटक गया है? ये द्विदल के चक्कर में, दही चाच के साथ में इन द्विदल वाली चीजों के खाने में आपका मन अटक गया है। भाई साहब, आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हैं। हम कोई छुड़ाने उड़ाने का काम नहीं करते हुए तो छूटे ही हैं। हम तो आपका मन बदलने की बात करते हैं। अरे हम आपको नहीं छुड़ा रहे हैं, हम आपको पाप कर्मों में डूबने से छुड़ा रहे हैं। हम छुड़ा तो रहे हैं, लेकिन आपसे खान पान नहीं छुड़ा रहे हैं। हम छुड़ा रहे हैं तो आपको नरक गमन से छुड़ा रहे हैं। हम यदि छुड़ा रहे हैं आपको तो नरक निगोद में डूबने से छुड़ा रहे हैं। हम यदि छुड़ा रहे हैं आपको तो चतुर्गति परिभ्रमण के अनंत दुखों से छुड़ा रहे हैं। ये छुड़ा रहे हैं हम, तुमने कहाँ छूटना समझ लिया है? कहाँ बतलाओ भाई साहब, कहाँ बतलाओ क्या? 3 कम 9 करोड़ मुनिराज सब मुमुक्षु होते हैं। राजीव जी साहब, सब मुमुक्षु होते हैं। सारे मुनिराज मुमुक्षु हैं। 13 करोड़ पंचम गुणस्थान वर्ती हो, सब मुमुक्षु हैं। 700 करोड़, 7 अरब, क्या 700 करोड़ सम्यक दृष्टि मनुष्य गति के, ये सब मुमुक्षु हैं। सारे सम्यक दृष्टि मुमुक्षु होते हैं। असंख्यात तिर्यंच सम्यक दृष्टि मुमुक्षु हैं। असंख्यात देव गति के जीव मुमुक्षु हैं। असंख्यात नारकी भी मुमुक्षु हैं। क्या बतलाएं आपको? क्या छुड़ा रहे हैं? आपको लगता है हमसे छुड़ा दिया, छुड़ा दिया, छुड़ा दिया। क्या छुड़ा दिया ये तो बताओ। पाप छुड़ा दिया। वो जो है ना छोटे छोटे से बच्चे जो विष्ठा खाते हैं। अरे विष्ठा कौन खाता होगा? छोटे बच्चे विष्ठा कहाँ खाते हैं? अरे मिट्टी तो खाते हैं, पत्थर तो खाते हैं, चप्पल जूते तो खा जाते हैं। और विष्ठा खाते हैं का अर्थ ऐसा समझना कि जब कभी 6 8 महीने के 10 महीने के बच्चे विष्ठा से लथपथ हो जाते हैं, हाथ पूरे उसमें बन जाते हैं, मुंह में भी चले जाते हैं, उसकी बात कह रहा हूं मैं। क्या बोलो, क्या कहें? सोच लीजिए जरा इस बात के बारे में, गंभीरता से सोच लीजिए ये बात क्या कही जा रही है। बहुत गंभीर प्रकरण है, बहुत गंभीर प्रकरण है। और महाराज साहब कितना सरल भाषा के अंदर इन्होंने कह दिया। अतीन्द्रिय आत्मिक सुख की प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं कौन? आत्मार्थी लोग। ककड़ी, कुम्हारा, कुमड़ा, तुरैया एवं मिर्च वगैरह के, मिर्च के बीजों को निकालकर देखो क्या समाधान कर रहे हैं। मिर्च के बीजों को निकालकर गोरस में मिश्रित कर भक्षण करने में द्विदल भक्षण का दोष नहीं है। इतना सा कर लीजिए। और क्या करना है आपको? क्या आप मिर्च के बीज निकाल लीजिए और बीज निकाल करके भक्षण कीजिए, बीज निकाल करके उसमें डालिए, फिर कोई दोष नहीं है। इसी प्रकार दही बड़े तथा पितोड़े बताए गए हैं। अर्थात ये भी द्विदल 2 फाड़ों वाले अनाज के बनाकर गोरस में डाले जाते हैं, इसलिए इनका भक्षण करने के लिए द्विदल भक्षण का दोष होता है, इनका भक्षण करने से। किंतु अब सुनो, हमने कुछ नहीं छुड़ाया है, हमने सिर्फ स्थिति बदली है। जिन्हें ऐसा लगता है हमारी कड़ी छूट गई, हमारे गट्टे बनना छूट गए, हमारे दही की मंगोड़िए बनना वगैरह छूट गया, हमारे तो कितनी सब्जियां, सब सब्जियों के अंदर दही दही डलता था, सब कुछ छूट गया। तो आप दही क्यों डालते थे ये बतलाइए? खटाई के लिए डालते हैं ना दही। तो ये कह रहे हैं किंतु खटाई तो इमली की डल सकती है, नींबू की डल सकती है, केंत क्या होता है ये, इसकी डल सकती है, आंवला की डल सकती है, कोकम की डल सकती है, काचरी, कमरख आदि की होती है। अर्थात इन चीजों की खटाई में बड़े आदि 2 दाल की चीजें बनाकर मिलाकर खाने में द्विदल का दोष नहीं होता। क्या इनका इनमें इनमें द्विदल का दोष नहीं लगता है? आप इन चीजों को मिलाकर के खाइए। अमचूर है, कमरख है, आंवला है, नींबू है, इमली है, इन चीजों की आप कड़ी बनाइए ना। कि नहीं नहीं साहब हमको तो दही की खानी है, तो दही की खाओ, हम क्या करें, लेकिन गेहूं के आटे की बना लो, ऐसा कर लो, गेहूं के आटे की बना लीजिए आप। लेकिन कम से कम आप यहाँ बेसन का तो नहीं बना सकते आप। क्या आप, बहुत सारे विकल्प बहुत सारे हैं, आप यदि चेंज करेंगे तो आपको सबके समाधान मिल जाएंगे। क्या बिल्कुल, सब सब बहुत सारे सब्स्टिट्यूट हैं,
आपके पास में, आप देखिए तो सही, ऑप्शन आपको कई मिलेंगे। आप एक बार भावना तो भाइये कि हम इससे बचेंगे, हाँ, तो आप बच सकते हैं। बचना चाहेंगे तो बच जाएंगे, और यदि आप ये सोच लेंगे कि हमसे नहीं निपटा है तो फिर आप नहीं निभा पाएंगे। थोड़ा जोर आता है फर्स्ट टाइम, जिनके घरों में रेगुलर बनता हो ना, उनके घरों में एक बार जोर आता है थोड़ा सा इस चीज को टालने में। लेकिन यदि एक बार आप कठोर हो जाए ना, क्या, और आप लोगों के हाथ में तो किचन है, अ, महिलाओं के हाथ में, आप तो चाहें तो क्या नहीं बना करके डालें। आप आलू बनाते थे, आलू की जगह आपने केले प्रयोग करना चालू कर ही दिया ना। आलू के स्थान पर आपने केले को सब्स्टिट्यूट रूप में लेकर आपने केले के समोसे बनाना शुरू कर ही दिया है। तो फिर क्या दिक्कत है? अब सामने वालों को पता भी नहीं लगता है, वो केले के समोसे भी वैसे ही अच्छे लगते हैं। ये तो जवान पर चढ़ने वाली बात है, एक दो बार में सब समझ में आ जाएगी। हम तो ये चाहते हैं घर घर में द्विदल का निषेध हो जावे। हम तो ये चाहते हैं योगेश मामा, आपके माध्यम से जहां समाज में आयोजन होते हैं वहां दही की कड़ी बनना बंद हो जावे। ये है भावना हमारी। तो अब क्या सफल होगी पता नहीं, लेकिन जहां आपका निर्देशन है, जहां किसी भी वर्चस्व है किसी भी व्यक्ति का, संजय जी साहब, यदि आपका वर्चस्व चल रहा है समाज में, संजय जी दीवान साहब, आपका वर्चस्व यदि चल रहा है जिस जगह पर आपकी थोड़ी बहुत भी चलती है, हमारे बहुत सारे लोग तो कैटरिंग का काम करने वाले लोग भी हैं यहाँ सामने जो इस तरह का कार्य करते हैं, बिल्कुल आप जिम्मेदारी पूर्वक आप बनवाएंगे नहीं। हलवाइयों को पता लग जाना चाहिए कि जैनियों के यहाँ कड़ी बिना दही की बनती है। हलवाइयों को पता लग जाना चाहिए, हिंदू और ब्राह्मण हलवाइयों को पता लग जाना चाहिए कि यार ये इन्होंने क्या कड़ी बनवाई है इस बार। लोग खा करके तो देखें एक बार, बने तो सही, चलने तो दो, प्रचलन में आ जाएगी धीरे धीरे। ये जो कचरा है, मोटा मोटा कचरा जैन समाज में, ये नॉनवेज का कचरा है प्रमोद जी भाई साहब, ये नॉनवेज जैसा कचरा है। क्योंकि महाराज साहब ने प्रत्यक्ष अनुभव की बात लिख दी है, और कल हमने कह दिया था आप अपनी आंखों से करके देख लो। लार मिलने के बाद में उसमें तीतर का उदाहरण देकर के बतला दिया यहाँ, और इससे ज्यादा क्या कहेंगे? क्या बोलो। तो हो सकता है थोड़ी सी कमर कसने वाली बात है भाई साहब। देखिए कह रहे हैं यहाँ पर, खटाई तो इन सब चीजों की होती है, अर्थात इन चीजों की खटाई में बड़े आदि दो दाल की चीजें बनाकर मिलाकर खाने में द्विदल का दोष नहीं होता। यहाँ पर दूध दही छाछ खाने का निषेध नहीं किया है, पॉइंट टू बी नोटेड। हमने दूध का निषेध नहीं किया, हमने दही का निषेध नहीं किया, हमने छाछ का निषेध नहीं किया है, परंतु इन्हें दो फाड़ वाली चीजों के साथ मिलाकर नहीं खाना चाहिए, बस इतनी सी बात है इसमें। इसमें कितना क्या हवा बना देने वाली बात कर दी है, इतना क्या कॉम्प्लिकेटेड बना दिया आपने इतने से मुद्दे को, इतना क्या कठिन बना दिया, इतना क्या जटिल बना दिया, इतना क्या हार्ड लग रहा है आपको, इतनी क्या प्रॉब्लम लग रही है? कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी तो नहीं छुड़ाया है, सब कुछ तो छुड़ाया है। आप बड़े भी खाइए, आप कड़ी भी खाइए, आप जो बनाना है वो सब बना करके खाइए, लेकिन सिर्फ मिला करके मत खाइए। दही भी खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्या, कोई दिक्कत नहीं है। छाछ पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दही और छाछ के साथ में दो दल वाली चीज मत लीजिए। आयुर्वेद शास्त्रों का एग्जाम्पल देकर के भी कहा था कि ये अनेक रोगों की जन्मदाता है। मिलावट नहीं है भाई साहब, मिलावट नहीं। अपने यहाँ जैन शासन के अंदर मिलावट का काम नहीं होना चाहिए, ये प्रेरणा यहाँ दी जा रही है। देखिए फिर कह रहे हैं आगे, अब द्विदल की सिद्धि के लिए दिगंबर आचार्यों के प्रमाण निर्दिष्ट किए जाते हैं। जैन आचार्यों के प्रमाण देखिए, दिगंबर जैन आचार्यों के प्रमाण देखिए। बता तो दिया खाने के लिए, जिन्हें लग रहा था नहीं खा सकते नहीं खा सकते, सब कुछ छुड़ा रहे हैं, उन्हें बता दिया नहीं छुड़ा रहे हैं भाई साहब, खाने की खाओ आप, कोई बात नहीं। गंदी चीज छुड़ाई है कि साहब हमें तो पसंद है, हमें तो अच्छी लगती है। मैंने बीच में भी उदाहरण दिया ना, जूते चप्पल खाते हैं, मतलब दांतों में टीथ चलती है छोटे बच्चों के, दांत जिनके निकल रहे होते हैं, साल डेढ़ साल के बच्चों के, उनकी बेचारों की पोजीशन क्या होती है, क्या करे बेचारे। चप्पल खा रहे हैं, अब आप बार बार में रोकते हो, फिर चूना खाना चालू कर देता है, फिर मिट्टी खाना चालू कर देता है, फिर चप्पल खाना शुरू कर देता है। फिर आप रोकते हो, फिर कहता है मुझे तो अच्छा लग रहा है, मेरे को रोकते हैं ये बार बार में, मेरे को रोकते हैं, फिर मना करेंगे, फिर मना करेंगे। अरे तो तेरे को समझ नहीं है इसलिए मना करेंगे, तुझे अकल नहीं है इसलिए मना कर रहे हैं, ये अकल वाली बातें हैं। जरा देखिए, अब द्विदल की सिद्धि के लिए दिगंबर आचार्यों के प्रमाण निर्दिष्ट किए जाते हैं। गोरसे तक्रे द्विदलम सेवनीयम कदापि न,
शीतमोष्ण विवर्जित दोषाम द्विदल संभव। माधव चंद्र त्रिविध देव रचित विवो रत्न प्रदीप, रत्नाकर प्रदीप है। द्विदलम नैव भोज्यम स्यात् मंथ ददनाच घोरसै। रसनया तत्स्पर्शेन घोर दोषो भी जायते। घोरसे ननु शीतादौ संपृक्तम द्विदलम जिनेः। प्रोक्तम मुद्रादिकाष्टम वा द्विदलम भूरि दोष कृत। ठंडे गरम, ठंडे गरम और ठंडे गरम या ठंडा गरम दो फाड़ वाला अन्न या कष्ट आदि किराना जिसमें तेल व घी नहीं निकलता है, मैंने ये भी इन्होंने कह दिया यहाँ तेल व घी नहीं निकलता है क्या, उनको कभी भी जीभ पर मत रखो। ये जो बातें कही है, जो यहाँ प्रकरण दे रहे हैं, जो यहाँ प्रमाण प्रस्तुत किया है क्या, तो इनको जीभ पर मत रखो इतनी सी बातें। क्योंकि इस द्विदल के खाने से, मुख की लार के मिलने से, जिस पशु का वे गोरस है, ओहो क्या लिख रहे हैं, जिस पशु का वे गोरस है उसी जाति के संगी सम्मूर्छन पंचेंद्री जीव पैदा होकर नष्ट हो जाते हैं। इसलिए द्विदल के भक्षण से त्रस जीव राशि का घात होगा। इसलिए द्विदल खाने वाले को मांस भक्षण दोष लगेगा तथा त्रस हिंसा का महान पाप बंद होगा। क्या भाई साहब, मैं तो कब से समझ लो आप 1994-95 में एक बड़ी सभा में मैंने एक प्रश्न पूछा, आयोजन चल रहा था और उसमें मैंने एक छोटा सा प्रश्न किया कि आलू खाने में ज्यादा बड़ा पाप है आलू खाना या दही बड़े खाना ज्यादा बड़ा पाप है? बोलो क्या कहना है, आलू खाना ज्यादा बड़ा पाप है या दही बड़े खाना ज्यादा बड़ा पाप है? आलू खाना ज्यादा बड़ा पाप है या दही की बेसन की कड़ी खाना ज्यादा बड़ा पाप है? बोलो। अभी हमारे सब सादर में तो लिख रहे दही बड़े खाना ज्यादा बड़ा पाप है। जरा समाज में पूछ करके देखो लोगों को तो आपको पता लगेगा। दही की नुक्ती बनती है, दही की रायता बनाते हैं, दही का वो क्या नुगरे नुक्ती बेसन वाले गोल गोल आते हैं ना, क्या कहते हैं उनको, नुक्ते बोलते हैं ना,